वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई क्यू स्टार्ट एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है आई क्यू स्टार्ट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने जो किया था उसका थोड़ा आप जाके देख लीजिएगा, आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। एंड इन दिस वीडियो लेट्स सी अबाउट द इकोलॉजिकल इंटरैक्शन. So let's start. So basically there are three types of ecological interaction: positive, negative and neutral. न्यूट्रल में दोनों को भी जो दोनों भी एनिमल्स या स्पीसीज जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ना नुकसान होता है न फ़ायदा होता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन की जब हम बात करें तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं. इट इज़ an interaction in which both the species is benefited और none of them is affected. उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा या दोनों भी बेनिफिट होंगे या कोई एक बेनिफिट होगा, एक को इफ़ेक्ट ही नहीं होगा. सो इट्स लाइक दिस. इसमें फर्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है जहाँ पे ऑल स्पीसीज आर बेनिफिटेड, मतलब कि दोनों भी जो स्पीसीज है वो बेनिफिटेड होती है जो इन्वॉल्व है. और इसमें टू टाइप्स के बेसिकली म्यूचुअलिज्म आते हैं: ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म. ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में जो दोनों भी स्पीसीज है वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जांपल लाइकेंस में फंगस और अलगी आते हैं, जिसमें फंगस वाटर न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है अलगी को और अलगी फूड सप्लाई करता है फंगस को. यहाँ पे बेसिकली दोनों भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कंपलसरी दोनों भी होना ही चाहिए. किसी एक के एब्सेंस से वो दोनों वो चीज़ नहीं हो सकती. नेक्स्ट टाइप इज़ द फैकल्टेटिव टाइप. फैकल्टेटिव टाइप में अभी ऑब्लिगेट में दोनों भी कम्प्लीटली डिपेंड है, बट फैकल्टेटिव में दोनों भी कम्प्लीटली डिपेंड नहीं है. मतलब एक नहीं भी हुआ तो भी वो प्रोसेस चालू रहेगी. फॉर एग्जांपल हनी बीज जो पॉलिनेशन में फ्लावर की हेल्प करता है, यहाँ पे दोनों भी नेसेसरी नहीं है. हनी बी नहीं भी रही तो दूसरे इंसेक्ट से पॉलिनेशन या दूसरे वेज से पॉलिनेशन हो ही सकता है. यहाँ पे वो हनी बी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है. ये थे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म. अब हम बात करते हैं दूसरे थ्री टाइप्स के म्यूचुअलिज्म की, जो कि है इसमें डिस्पर्सिव, डिफेंसिव एंड रिसोर्स बेस्ड. ऐसे थ्री टाइप्स के यहाँ पे म्यूचुअलिज्म है. डिस्पर्सिव में डिस्पर्जन का हेल्प होता है, फॉर एग्जांपल हेल्प्स इन पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जल. डिफेंसिव में वो एक दूसरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरे पार्टनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और रिसोर्स बेस्ड में एक दूसरे को रिसोर्सेज यानी कि खाने, फूड सप्लाई और वाटर न्यूट्रिएंट सप्लाई. तो ऐसे ये थ्री टाइप्स के म्यूचुअलिज्म थे. नाउ पॉजिटिव इंटरेक्शन में कमेंसलिज्म ये एक और चीज़ आती है. इसमें ये एक ऐसा इंटरेक्शन है इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म. वी कैन से वन इज प्लस एंड अदर वन इज ज़ीरो. मतलब एक को फ़ायदा होता है और एक को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है. तो ये इसमें थ्री टाइप्स के कमेंसलिज्म आते हैं: इनक्विलिज्म, फोर्से एंड मेटाबायोसिस. इनक्विलिज्म को देखें तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब रहने की जगह. फोर्से में एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज दूसरे को यूज़ करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और मेटाबायोसिस में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे का ऑर्गेनिज्म का बनाया हुआ कोई चीज़ यूज़ करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो सी शोर में जो सी शेल्स होते हैं वो उनके अंदर के ऑर्गेनिज्म मर जाने के बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म उसे प्रोटेक्शन के लिए या रहने के लिए यूज़ करते हैं. ये हो गया कमेंसलिज्म. अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया. अब हम बात करते हैं निगेटिव इंटरेक्शन की. निगेटिव इंटरेक्शन में या तो कोई एक स्पीसीज हार्म होती है या दोनों भी स्पीसीज हार्म होती है या एक स्पीसीज हार्म होती है एक बेनिफिटेड होती है. ऐसा इसमें का ये थोड़ा सा ये है. तो इन शॉर्ट यहाँ पे कोई स्पीसीज को हार्म होना ही है. फर्स्ट इसमें आता है प्रेडेशन. प्रेडेशन में इसमें प्रेडेटर रहता है और एक प्रे रहता है. लायन एंड डियर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रेडेशन. It is the interaction in which one organism is a predator which kills the and eat another organism, the prey, for the purpose of food.
मतलब खाने की चीज़ के लिए वो और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट करता है। Second example of negative interaction is parasitism. Parasitism is very good example of negative interaction. It is a practice of living as a parasite on or with the another organism. इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज के ऊपर या अंदर अपना घर बना के रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइस है या हुकवर्म है, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट के तौर पे दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लिव करते हैं। There are two types of parasitism. The first one is the ectoparasite and the endoparasite. एक्टो नाम से ही हम जान जाते हैं, एक्टो मीन्स किसी के ऊपर रहना, लिविंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, फॉर एग्जाम्पल लाइस। एंड एंडो पैरासाइट मतलब लिविंग इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, फॉर एग्जाम्पल हुकवर्म विच लिव्स इन द बॉडी ऑफ हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक का बेनिफिट हो रहा है और एक का हर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन आप देख सकते हैं। So the next example is the amensalism. This is very easiest concept. Amensalism में one is destroyed and the other one is unaffected. मतलब minus and zero. The example of the amensalism is the black walnut. Black walnut is a type of plant. एक plant का species है जिसमें वो जहाँ पे भी ग्रो करता है उसके आजू बाजू में कोई भी दूसरा प्लांट नहीं ग्रो कर सकता, बिकॉज वो एक टाइप का केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से कोई भी प्लांट उसके आजू बाजू में ग्रो नहीं कर सकता है। सो ये एक टाइप का अमेंसलिज्म हुआ जिससे ब्लैक वॉलनट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट दूसरे प्लांट्स को वहाँ पे वो नहीं ग्रो कर सकते। सो द लास्ट वन इज द कंपटीशन। कंपटीशन आपको पता ही होगा, इट इज़ अ बेसिक टर्म। यहाँ पे टू ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ ऑफ अ लिमिटेड सप्लाई। जो भी चीज़ है लिमिटेड सप्लाई की होनी चाहिए जिससे वो दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन, इंटर स्पीसीज एंड इंट्रा स्पीसीज। हम हमेशा जानते हैं इंटर मतलब अंदर एंड इंट्रा मतलब आउटर, बट इसमें ये उल्टा है, ये डिफरेंट है, कम्प्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के। इंटर स्पीसीज मतलब स्पीसीज के बाहर के, दोनों भी अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते हैं एक ही चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड और लायन कॉम्पीट करते हैं डियर के लिए। यहाँ पर लेपर्ड और लायन दोनों भी अलग स्पीसीज के हैं, मतलब कि इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्पीसीज कॉम्पिटिशन में सेम स्पीसीज के कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू मेल बर्ड कॉम्पीट फॉर वन फीमेल बर्ड फॉर मेटिंग पर्पज। नाउ इट्स क्विज टाइम। लास्ट टाइम मैंने जो आपको क्विज पूछी थी उसका आंसर है अ विंडो। इस वीडियो की क्विज है व्हाट हैज़ वन आई बट कांट सी। What has one eye but can't see? If you know the answer, please comment down in the comment section. And thanks for watching. If you liked the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you.